नमस्कार दोस्तों, पहल माइलस्टोन में आपका स्वागत है। मैं शूरवीर सिंह नेगी आज करोल बाग के 100 क्वार्टर में आया हूँ विशाल चावरिया वाल्मीकि जी से मिलने, जो कि अपने समाज के लिए बड़ा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके उत्थान और कार्यों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में ये बीजेपी के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनसे आज हम जो बात करने वाले हैं, जो 5 जो ये राज्यों के चुनावों के नतीजे हैं उन पे बात करेंगे, और साथ में जो राफेल का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पे बात करेंगे। 2 सवालों पे मेन बात है, बाकी बातें आगे करेंगे जो कुछ भी होगा। तो जानते हैं, स्वागत है विशाल जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब। आपकी पार्टी का विशाल जिस तरीके से ये अब हार कहो, वैसे हार तो ये उस तरीके की हार नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हाँ, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल तो ये कि क्या कारण मानते हैं आप? कारण कोई नहीं है भाई साहब। हमने सोचा कि जो हमारा पप्पू है बहुत उछल रहा था, हमने सोचा इसको चांस दिया जाए। ठीक है जी। अब पप्पू ने चिल्लाया है थोड़ा सा जीते ही कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में वो कर्जा माफ़ कर देगा हमारे किसान भाइयों का। तो इसलिए हमने चांस दिया है, ये कर्जा माफ करें हमारे भाइयों का, जब मानेंगे हम इसको। तो इसलिए हमने सोचा इसको चांस देते हैं। तो हमने चांस दिया गया है इसको, देखते हैं 10 दिन के अंदर जिस तरीके से नोटा जो है रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड अपने आप में रिकॉर्ड टूट गया इस बार, नोटा जो दबा है। तो क्या ये बीजेपी वोटर माना जाए कि बीजेपी का रोष था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष था? किस तरह का रोष था, क्या कारण आपको लगता है, क्या सही में रोष था? भाई साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता तगड़े हैं, बीजेपी तगड़ी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कोई रोष नहीं है, पर बढ़िया काम किया है उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बस ठीक है। नहीं, अगर जैसे जिस तरीके से जितनी संख्या है ये नोटा वाली, अगर ये कन्वर्ट होती तो कुछ भी पॉसिबल था, क्योंकि मार्जिन बड़ा कम है, बड़े ही कम उससे हारे हैं। जो जहां भी देखो आप, कोई भी बड़ा अंतराल में नहीं आ रहा है। तो ये जो नोटा अगर कन्वर्ट होता तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार फिर दोबारा सरकार में होते आप लोग। नहीं, सरकार बनाए गए जी, और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इस देश की जो शान और आन है वो मोदी जी है। जो आज देश का नाम है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है, और इस देश को ऊंचाइयों पे और बुलंदियों पे पहुंचाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं भाई साहब। और आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है मोदी साहब का, और हमारी भी जो इज्जत हो जा रही है वो आज मोदी जी की वजह से है। नहीं तो हिंदुस्तान के लोगों को कौन देखता था, कौन वीजा देता था? कोई नहीं देता था मेरे भाई। आज एक अपना चाइना, कहाँ है चाइना? नहीं तो कभी भी हमारे को सुनने को मिलता था, न्यूज़ देखते थे, भाई चाइना ने यहाँ कब्जा कर लिया, चाइना ने वहाँ कब्जा कर लिया। आज तो कहीं करेगी चाइना कब्जा, क्योंकि उसे मालूम है नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है इस देश के अंदर। भाई साहब, पाकिस्तान को देखो कहाँ कर रहा है वो कब्जा, कहाँ वो साला गोलियां चला रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि उसे मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बैठा है मोदी बैठा है, आग लगा देगा मोदी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए मोदी। एक सवाल और ले लेता हूं आपसे सर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया, कांग्रेस ने प्रचार किया, सब कुछ इन्होंने बहुत सारी बातें कही, क्या लगता है कि ये इस समय 2019 की तैयारियों को लेके सोची समझी साजिश के तहत आप लोग हारे हैं क्या? नहीं भाई साहब, हम हारे नहीं है। आप देख सकते हो, आंकड़े उठा के आप देख सकते हो, हारे नहीं है। ये तो ये है कि थोड़ा सा चांस दिया गया है, समझ लो हमारी तरफ से एक भीख दी गई है पप्पू को, कि वो 10 दिन चिल्ला रहा था ना, वो 10 दिन में हमारे जो किसान भाई है उनका कर्जा माफ करे। वो हम तो जब मानेंगे। और वो क्या कर्जा माफ करेंगे? उन्होंने तो देश में लड़ाई करा दी, तलवारें निकल गई इनकी आपस के अंदर ही, लड़ के मर रहे, कट के मर रहे, इतनी गाड़ियां जला दी इन लोगों ने, इतना नुकसान करा लोगों का। हाँ, 10 दिन में से 4-5 दिन तो निकल गए सीएम। हाँ, 4-5 दिन तो निकल गए इनके। अब देखते क्या करता है ये कुछ नहीं करेंगे भाई साहब। इन्होंने बेड़ा गर्क करा है देश का, 65 साल इन लोगों ने राज करा है देश का, और देश का बेड़ा गर्क करा है इन्होंने, और कुछ नहीं करा भाई साहब। और हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनका बेड़ा गर्क करा है इन्होंने। हाँ भाई साहब, हमारे दलित समाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, जो स्कूल सरकारी होते थे उनमें प्रिंसिपल ही 5वीं फेल होता था, जो पढ़ाते ही नहीं थे हमारे लोगों को। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिख गए तो फिर ये जवाब मांगने लगेंगे। और जो कि मोदी जी ने देखो हमारे दलित भाइयों की, हमारे वाल्मीकि समाज की इतनी इज्जत बढ़ाई है कि किसी ने नहीं बढ़ाई है। आज पढ़ा लिखा आदमी, आज मिनिस्टर आदमी सब झाड़ू लगा रहा है, ये मोदी जी की देन है। नहीं तो झाड़ू से सब भागते थे,
नेता लोग भी भागते थे, सब भागते थे। आज सबके हाथ में झाड़ू दे दिए मोदी जी ने, सबको एक कर दिया है। तो भाई साहब ये मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। एक सवाल और ले लेता हूँ, क्या इस जो इलेक्शन में आया है कि कहीं ना कहीं SC/SC एक्ट या स्वर्ण समाज इस एक्ट के द्वारा नाराज था या ऐसा कुछ आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। कुल मिला के ये था कि जो कांग्रेस है, इन्हें जो शासन करना आता है ना, वो लाशों पे शासन करते हैं। ये लाश पे शासन करते हैं। इन्होंने जब अपने नहीं छोड़े तो ये हमारे क्या छोड़ेंगे। इनको लाशों पे पॉलिटिक्स करनी आती है, लाशों पे। तो ये अपने मार दिए इन्होंने, तो ये हमारे क्या छोड़ेंगे मेरे भाई। आप देख ही रहो आप। जी बिल्कुल। एक सवाल और ले लेता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, आपका जो राफेल मुद्दे वाला, जो जिस पे इन्होंने पूरे इलेक्शन में अपने कैंपेन में इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, तमाचा है उनके मुंह पे। और उनका तो मैं कहता हूँ ये जो पप्पू है, इसका मुंह काला करना चाहिए। अरे यार, तुम खुद तो देश के लिए कुछ कर नहीं पाए। इतने साल, 65 साल तुमने राज करा, देश को लूटा ही है। कभी तो तुम कोले खा गए, कभी तुम हेलीकॉप्टर खा गए, कभी इधर घपला, कभी उधर घपला। वो इनकी शीला दीक्षित जी दिल्ली की, उसने कितना घपला करा सब मालूम है आपको भी। तो इन्होंने भाई साहब घपला कराया, तो इन्होंने हमारे मोदी जी पे इंजाम लगाया। आप देखो क्लीन चिट मिली है, वो इनके फेवर में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था, वो हमारे फेवर में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है। पहले मशीनें भी बेकार थी, अब मशीनें भी ठीक हो गई है। ये जीत गए तो मशीनें भी ठीक हो गई है। ये ईवीएम वाला भी एक सवाल बनता है। ईवीएम जो है, ईवीएम ताकि 2019 में रहे, क्योंकि इसका विरोध सभी पार्टियां कर रही। वो सभी पार्टी इसलिए कर रही थी ना भाई साहब कि देश का रक्षक आ गया था मोदी। आप देख रहे हो, आप ये सारे एक हो गए। चूहे, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सारे हाथी, घोड़ा, ये वो फुलाना ढिंकाना, सब बीमारियां एक हो गई है। एक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो रहने वाले हैं इस देश के, उनके पास शासन नहीं आना चाहिए। जो बाहर के आए हुए उनके पास शासन आना चाहिए। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, अपनों को पिछानो। मोदी जी अपने हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर भरोसा मत करो, वो तो इस देश का नाश करेंगे और कर भी रखा है मेरे भाई। पहले इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते थे, ये हिंदुओं को और विचारों को, मुसलमानों को लड़ाते थे। अब इन्होंने क्या चाल खेली, नरेंद्र मोदी जी आ गए, देश का भला करा, हमारे SCO का भला करा, सब करा। अब इन्होंने लड़ाई करा दी हिंदू और SC, ये चाल खेली इन्होंने। तो इन्होंने सिर्फ इस देश में झगड़ा कराया है, मारपीट कराई है, दंगे फसाद कराए हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस है, गांधी परिवार है। इन गांधी परिवार को आता है कि कैसे शासन करना है। ये शासन करते हैं लाशों पे। अब आप क्या सोच रहे हो? अब देखना कितनी मारकाट होगी, कितने बम फूटेंगे। जब से नरेंद्र मोदी जी बने, कहां बम फूटा है बताओ मेरे भाई। जब इनका शासन था, इनका राज था 65 साल, तो हमारे घर वाले भी कहते थे जब हम कहीं जाते थे, बेटा ध्यान से जाना, कहीं बम ना हो, अपने नीचे देखना, अपने ऊपर देखना, बम ना हो। तो इतना उग्रवाद इन्होंने बढ़ा दिया था, इतना उग्रवाद बढ़ा दिया था इन्होंने कि सारा इन्हीं को ही सपोर्ट करता, उग्रवाद भी, सारे उग्रवादी इनको सपोर्ट करते मेरे भाई। कितना कब्जा इन्होंने लद्दाख में करा दिया, कितना कश्मीर में करा दिया, सब इनके शासन में हुआ है। कितना फौजी मरा, इनके शासन में मरा। तो मेरे भाई सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है जो इस देश का भला कर सकते हैं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। नहीं तो फिर गया गड्ढे में। नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे तो समझ लो ये गया गड्ढे में ये देश। इसको कोई नहीं उठा सकता। जब नरेंद्र मोदी जी नहीं उठा सकते तो कोई नहीं उठा सकता। विशाल जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा जो कि दिल्ली की राजनीति पे है। ये दिल्ली में क्या आप लोग रिटर्न वापसी कर रहे हैं अगला जो दिल्ली का इलेक्शन आएगा उसमें? हाँ, रिटर्न वापसी है भाई साहब, क्योंकि इसका चेहरा सबने देख लिया है। झूठों की सरकार है ये, जो केजरीवाल है, झूठों की सरकार है। आज लोगों के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से घर सीलिंग हो गए, दुकानें सीलिंग हो गई है। ठीक है जी, पहले छोटी सी बात होती थी ये धरने पे आ जाता था, बाहर रोड पे सो जाता था, छोटी छोटी बातों पे। ठीक है जी, आज कहाँ है ये? आज इतना बड़ा पब्लिक मर गई है, लोग मर रहे हैं। ठीक है जी, इसके लिए कौन खड़ा हुआ? बीजेपी। हमारे मनोज तिवारी जी ने सीलिंग तोड़ी। ठीक है जी, उन पे केस लगा, सब कुछ लगा, उन्होंने पहल उठाई, अभी भी वही लड़ रहे हैं। काफ़ी साल से, 2-3 साल से केजरीवाल जी के ऊपर जो कंप्लेंट करी उनकी, और जो कोर्ट में केस डाला अपने मनोज तिवारी जी, भाई रविंदर गुप्ता जी, राजेश लावड़िया जी और अपने राजेश भाटिया जी, इन्होंने उसके ऊपर कंप्लेंट करी और केस डाला। ठीक है जी,
और मैं कहना चाहता हूँ आप भाइयों के, आपके चैनल के माध्यम से, ये जो सरकार है ये सिर्फ झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। आज इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कोई जाता वहाँ पे कुत्ते सोए होते भाई साहब, उसका सारा पैसा खा गए ये लोग भी। ठीक है जी। एक केजरीवाल का रिश्तेदार है, कभी एक कोठी, पुरानी कोठी के बाहर वो चाय की दुकान लगाता था, आज उसी कोठी को उसने जबरदस्त कोठी बना दी और उसके सामने वाली कोठी सील हो गई बेचारे की, बुड्ढे की, मल्होत्रा जी की सील हो गई वो बिल्डिंग। वो टूट रही है बिल्डिंग, और इनके रिश्तेदार की बिल्डिंग नहीं टूट रही, जबकि इनलीगल बनी हुई है वो। तो इसने अपने लोगों को बढ़ावा दिया है, इसने केजरीवाल ने, सिर्फ और कुछ नहीं करा, अपनी जेब भर रहा है। ये सिर्फ झूठा है, झूठा है। पहले बिजली के बिल माफ़ कर दूंगा, 20,000 लीटर पानी फ्री दे दूंगा, कहाँ है? वाईफाई फ्री दे दूंगा, गार्ड दे दूंगा, लेडीज़ गार्ड दे दूंगा, लेडीज़ बसें दे दूंगा, कहाँ है भाई साहब? कहाँ बताओ आप। एक टोकराव इसमें इनका कई बार बयान आया कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है महिलाएं। इस पे आपका क्या कहना है? कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको ये बयान दे दे। सारी जगह आप देख रहे हो, बहन बेटियां कहीं जाती है, रात के टाइम निकल ही नहीं पाती, इतना बदतमीजी होती है कि कहीं भी चले जाओ तो बुरा हाल है। और ये सब बेकार की बात है, ये झूठी सरकार है। इसके राज में हमारी दिल्ली कम से कम नहीं तो 20 साल पीछे चली गई है, 20 साल पीछे चली गई है हमारी दिल्ली इस केजरीवाल के। विशाल जी, एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहूँगा। जो ये ओवैसी साहब का बयान कई बार आता रहता है हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के जो एससी हैं या वाल्मीकि समाज है हमारे साथ जुड़े, उस पर आपका क्या कहना है? ओवैसी साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं? उस ओबीसी को मैं कहना चाहता हूँ जो हैदराबाद से है कि ओबीसी तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हमारे एससीओ को, हमारे वाल्मीकियों को धर्म चेंज करा देगा। ठीक है। और अपने दोनों भाई आपने अपने पर्दे में रहा कर मेरे यार, ठीक है, अपना हैदराबाद तक रहा कर, अपने बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और इतना जितना कड़वा तुम बोलते हो ना इस देश में रह के, ये बस थोड़ी सी हमारी प्यार है ये हमारा कि हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। नहीं तो तुम दोनों भाइयों का वो हल करें हम कि इस देश से ही बाहर भगा देंगे तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलते हो ना तो तुम्हारे मुंह से जहर उबलता है, समझ गए? अरे इस देश के अंदर हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, दूसरे मुसलमान भी तो भाई है हमारे, वो तो कोई गलत बात नहीं बोलते। तुम हमारे फौज तक चले जाते हो, हमारे फौजी तक चले जाते हो, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अबे क्या कर लेगा तू? हैं? तू कुछ नहीं कर सकते दोनों भाई, समझ गए? और आज तक तेरा सामना ही नहीं हुआ है हमारे ऐसे वाल्मीकियों से। जिस दिन हो गया ना पैंट गीली हो जाएगी, और हो भी गई थी तेरे भाई की पैंट गीली जिस दिन मोदी आया था हैदराबाद के अंदर, समझ गया मेरे भाई? और हमारे एससीओ की तरफ आंख उठा के मत देखियो ना, हमारे वाल्मीकियों की तरफ आंख उठा के देखियो कि जात चेंज करा देगा या धर्म परिवर्तन करा देगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, समझ गया? ये काम मत करो, देश को बर्बाद मत करो, तुम्हारे जैसे नहीं कर रखा देश को बर्बाद। देश को जोड़ने की बात करो, देश को तोड़ने की बात मत करो, समझ गए? जब भी आते हो तुम दोनों भाई में से कोई ना कोई आग उगलता है। अबे हो क्या तुम? अपने कपड़ों में रहो, समझ गए? नहीं तो ये कपड़े फाड़ के बाहर भगा देंगे किसी दिन तुम्हारे को हम, कभी किसी उसमें घूम रहे हो, समझ गए? ये कांग्रेस करती है तुम्हारे को सपोर्ट, हम नहीं करेंगे कब सपोर्ट तुम्हारे को। और ना तो हिंदू और कभी ना मुसलमान को लड़ाना, समझ गए? हिंदू भी समझदार हो गया और मुसलमान भी समझदार हो गया है, और हम दलित समाज तो बहुत समझदार हो गए अब, क्योंकि जो कांग्रेस ने हमारी छल कपट करा है ना, कांग्रेस ने बहुत समझा दिया हमारे को कि तुम्हारे साथ हमने गद्दारी करी है, हमारे साथ गद्दारी करी है कांग्रेस ने। आज जो हम पीछे हैं ना, मुसलमान और दलित समाज और वाल्मीकि समाज हमारा, ये कांग्रेस की वजह से पीछे हम, समझ गए? जो हमारे को लड़वाते रही आपस में। आज तक लड़े कौन है इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान में लड़ा कौन है? हम ही लड़े आपस में, हिंदू और मुसलमान। और ओबीसी तुम्हारी जैसों की वजह से लड़े और कांग्रेस वालों की वजह से लगे, ये गांधी परिवार की वजह से लड़े हम, समझ गए? तो भाई कभी भी बोले ना तो तमीज में बोलियो, हमारे समाज को कभी कुछ ना बोल जाइयो आज के बाद तू, ठीक है? ये सुन लियो कान खोल के, आज के बाद हमारे वाल्मीकि समाज के बारे में, हमारे दलित समाज के बारे में कभी गलत मत बोल जाइयो, ठीक है मेरे भाई? कभी मत बोलियो। विशाल जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विशाल चावरिया वाल्मीकि जी, जो कि बीजेपी से बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, उस हिसाब से ये लगता नहीं है कि कांग्रेस की ये अपनी जीत है। अपनी जीत ये नहीं है, इनका कहना है ये तो दान में दी हुई इनको हमारी तरफ से जीत है कि अब तुम करके दिखाओ।
तुम अपने जो 10 दिन का तुम्हारा वादा है, 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी का तुम्हारा वादा है, वो माफ करके दिखाएं। और रही बात दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के सारे वादे झूठे निकले और केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो पहल माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी, अनिल कुमार कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।